हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको ब्रह्मा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो का पार्ट 6 देखेंगे। अगर इससे पहले का पार्ट आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सभी एक जगह पे मिल जाएगा। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ग्रुप का, आप ग्रुप में ऐड हो जाइए। आप लोग को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों आप लोग को प्रत्येक प्रश्न में 4 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसी 4 सेकंड में एक ऑप्शन सेलेक्ट करना और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट में है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है। आपके पास प्रत्येक प्रश्न में 4 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसी 4 सेकंड में एक ऑप्शन सेलेक्ट करना, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो चलिए आपका समय होता है स्टार्ट। आपको बताना पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी रूस, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, रूस से लिया गया है। कभी कभी एग्जामिनर पूछ देता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो रहा था 1951 से 1956 के बीच रहा था। दूसरा योजना जो रहा 1956 से 1961 के बीच रहा। और तीसरा योजना जो रहा 1961 से 1966 के बीच रहा। इसी तरह से दोस्तों 12 योजना बनाया गया था। और सबसे अंतिम योजना जो था ब्रह्मा योजना था। और ब्रह्मा योजना को 2017 में इसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष कितना किलोमीटर होता है। आपको बताना है एक प्रकाश वर्ष कितना किलोमीटर का होता है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिया गया है। एक ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। प्रकाश को कभी कभी पूछ देता है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना मिनट लगता है। तो 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। कभी कभी सिर्फ सेकेंड पूछ देता है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना सेकेंड का लगता है। तो 499 सेकेंड का लगता है। कभी कभी पूछ देता है प्रकाश की चाल कितना होता है। तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है। तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना हो जाएगा। तो चंद्रमा पर उसका जो वजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा। 100 न्यूटन कैसे हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर फार्मूला जो होता है 1/6। तो 600 न्यूटन दिया है तो 600/6 करेंगे, काटिएगा तो आप लोग को आ जाएगा 100 न्यूटन। नेक्स्ट देख लेंगे, प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 में है, राजतरंगिणी का संस्कृत में फारसी में अनुवाद किसने किया था। आपको बताना है राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया था। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जैनुअल अबादीन ने किया था। और राजतरंगिणी का लेखक जो है कल्हण साहब थे। और राजतरंगिणी का रचना जो हुआ था 1148 से 1150 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, दाब का बीमा क्या होता है। आपको बताना है दाब का बीमा क्या होता है। तो दाब का जो बीमा होता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ML-1 T-2 होता है। कभी कभी पूछ देता है दाब बराबर क्या होता है। तो दाब बराबर जो होता है बल बटा क्षेत्रफल। और दाब का SI मात्रक क्या होता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दाब का SI मात्रक क्या होता है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और दाब का SI मात्रक कभी कभी पास्कल भी होता है, जिससे PA से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट देख लेंगे, प्रश्न संख्या 6, राज विलय नीति किसके काल में शुरू हुआ था। आपको बताना है राज विलय नीति किसके काल में शुरू हुआ था। अगर आप लगा रहे हैं लॉर्ड डलहौजी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। और लॉर्ड डलहौजी का जन्म जो हुआ था 22 अप्रैल 1812 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो लॉर्ड डलहौजी जन्म जो लिए थे यूनाइटेड किंगडम में लिए थे। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 में है, मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। देहरादून, कोलकाता, नई दिल्ली या मुंबई। अगर आप लगा रहे हैं दिल्ली, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा
विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मई को मनाया जाता है। और विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्था कहाँ है? नई दिल्ली में है। और मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्था जो कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? आपको बताना है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का जो सबसे नज़दीक ग्रह जो है बुध है। ऑप्शन नंबर डी सही चला जाएगा। बुध ग्रह जो है 8 ग्रह में सबसे छोटा ग्रह है और इसका परिक्रमण काल जो होता है 88 दिन का होता है और यह सबसे निकट ग्रह सूर्य का है। नेक्स्ट है 9 में, ब्लाइट रोग किससे संबंधित है? आपको बताना है ब्लाइट रोग जो है किससे संबंधित है? धान है, गेहूं है, कपास है या तिलहन है? अगर आप 9 के लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए धान, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 10 है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत जो दिए थे डार्विन साहब ने दिए थे। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। और विकासवाद का सिद्धांत कब दिए थे? तो 1878 ईस्वी में दिया था। और डार्विन का जन्म जो हुआ था 12 फरवरी 1809 ईस्वी में हुआ था। और चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। और डार्विन का मृत्यु जो हुआ था 19 अप्रैल 1982 को हुआ था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 में है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 3 मई को क्या मनाया जाता है? तो 3 मई को जो मनाया जाता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय एकता दिवस कब से मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है 1986 ईस्वी से मनाया जाता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, विटामिन ए का आविष्कार कौन थे? आपको बताना विटामिन ए का आविष्कारक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी मैकुलर साहब जी थे। विटामिन ए का आविष्कारक जो थे मैकुलर साहब थे। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो अंधापन होने का संभावना ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13, जल कितने केल्विन पर जमता है? आपको बताना केल्विन में जल जमता है कितना डिग्री पर। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी 273 डिग्री, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जल जो जमता है 273.15 केल्विन पर जमता है। कभी कभी सेंटीग्रेड में पूछता है, तो सेंटीग्रेड में जो जमता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो फ़ारेनहाइट में जो जमेगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमेगा। नेक्स्ट है 12, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको बताना है एल्केन का जो रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। CnH2n+2 होता है एल्केन का रासायनिक नाम। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 में है, आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है आंध्र प्रदेश का गठन जो हुआ था कब हुआ था। अगर आप लगा रहे हैं 1953, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था 1953 में हुआ था। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। और आंध्र प्रदेश ये ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य है। और इसका राजधानी जो है आंध्र प्रदेश का अमरावती और हैदराबाद है। और अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है YS जगनमोहन रेड्डी है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? आपको बताना है राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद? बताइए राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन के लिए मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी, हमेशा 12 जनवरी को मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। और इनका पूरा जो नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता था। और स्वामी विवेकानंद का जो मृत्यु हुआ था 4 जुलाई 1902 में हो गया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17, झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? आपको बताना है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था 2000 ईस्वी में हुआ था। और झारखंड राज्य जो है भारत का कैमा राज्य है? तो 28वां राज्य है। और झारखंड राज्य का राजधानी कहाँ है? तो रांची में है। और इसका वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है।
नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18, लक्षद्वीप का भाषा क्या है? आपको बताना लक्षद्वीप का भाषा क्या है। अगर आप लगा रहे हैं 18 का प्रश्न संख्या सी, प्रश्न संख्या 18 का मलयालम, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 21, आपको बताना बच्चों प्रश्न संख्या 21 में पेट्रियम मृदा किस राज्य में मिलता है? आपको बताना है पेट्रियम मृदा किस राज्य में मिलता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या उड़ीसा? केरल में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन सिंगापुर में कब शुरू किया गया था? आपको बताना है बच्चों विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन सिंगापुर में कब से शुरू किया गया था? 22 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 2003 में शुरू किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। नेक्स्ट है भारत में बीबी का मकबरा किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है भारत में बीबी का मकबरा जो है किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उड़ीसा? अगर आप लगा रहे हैं महाराष्ट्र तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बीबी का मकबरा कभी कभी पूछ देता बीबी का मकबरा किसने बनाया था? तो बीबी का मकबरा जो बनाया था आजम शाह, और आजम शाह जो था किसका बेटा था? औरंगजेब का था और पोता शाहजहां का था। और ये ताजमहल को देखकर ही अपने माँ के लिए बीबी का मकबरा बनाया था। और बीबी का मकबरा जो बना था 1651 से 1661 के बीच बना था। नेक्स्ट है मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपको बताना मालप्रभा परियोजना किस राज्य में है? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। मालप्रभा परियोजना जो है कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25, आपको बताना है बच्चों प्रश्न संख्या 25 में है पहला प्रखनली शिशु का जन्म कब हुआ था? आपको बताना है पहला प्रखनली शिशु का जन्म कब हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर आप लगा रहे हैं 25 जुलाई 1978 तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूछ देता है प्रथम प्रखनली शिशु का जो जन्म हुआ था उसका नाम क्या था? तो लुइस था, उसका नाम जो क्या था? लुइस। प्रश्न संख्या 26 आपको बताना है प्रश्न संख्या 26 में है एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। CnH2n+-2 होता है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है विटामिन डी का खोज किसने किया था? विटामिन डी का खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हॉपकिंस साहब ने किए थे। विटामिन डी का खोज जो किए थे हॉपकिंस साहब ने किया था। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? एग्रोकैल्सिफेरॉल होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट और लास्ट देखेंगे 28 में है पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत कब आए थे? आपको बताना है पुर्तगाली जो भारत आए थे सर्वप्रथम कब आए थे? बताइए 28 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1498 में आए थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़रूर बताइए कि 28 प्रश्न में आपका कितना सही जाता है। तो चलिए दोस्तों इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।